इस बीच दिन की बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर जो कल धमाका हुआ उसकी जांच अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। नए नए सुराग सामने आने लगे हैं। मौके पर जांच एजेंसियां मौजूद छानबीन कर रही हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत में जो इजरायल के राजदूत हैं डॉक्टर रॉन माल्का, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस धमाके के पीछे इजरायली दूतावास को ही निशाना बनाने का मकसद था। उनकी तरफ से इस धमाके को सीधे सीधे आतंकवादी वारदात भी करार दिया गया है। इस धमाके की जांच में इजरायल की जांच एजेंसी भी शामिल हो सकती है और इस मामले का ईरानी कनेक्शन जो सामने आ रहा है उस पर खुले तौर पर उनकी तरफ से अभी सीधे तौर पर पुख्ता तौर पर कुछ तो नहीं कहा गया है, लेकिन मौके से जो चिट्ठी मिली थी उसमें 2 ईरानियों की हत्या का जिक्र जरूर किया गया था और यह कहा गया था कि यह महज एक ट्रेलर है। जांच एजेंसियां इन तमाम एंगल से अब अपनी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। इस बीच इजरायली दूतावास के बाहर धमाके में हाथ होने का दावा करने वाला वो जो संगठन है ना, जैशुल हिंद, जिसने खुद सोशल मीडिया पर यह दावा किया है, अब उसके दावे की जांच की जा रही है। इस संगठन ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए धमाके की जिम्मेदारी ली। सूत्रों के मुताबिक जैशुल हिंद के दावे की पड़ताल की जा रही है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का रुख करते हैं। पहले ओम प्रकाश के पास आपको लेकर चलते हैं और जानते हैं कि जैशुल हिंद, ये संगठन जो खुद जिम्मेदारी ले रहा है इस धमाके की, इसकी कुछ छानबीन अभी तक हो पाई? कुछ जानकारी मिल पा रही है? किसका संगठन है ये, कहां से चल रहा है ये, कब अस्तित्व में आया ये, इस तरीके की कोई जानकारी ओम प्रकाश? रोमाना, मैं आपको बता दूं, जैशुल हिंद नामक जो संगठन है, ये जो पाकिस्तान में जो बनाए गए संगठन से हैं, ये उन्हीं का एक रूप हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नए नए रूप संगठनों के अपने बनाता रहता है और उन गजावत उल हिंद इस टाइप के संगठन वहीं बनते रहते हैं। लेकिन जहां तक इस बम धमाके से इसकी संलिप्तता की बात है, उस बारे में जांच एजेंसियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक उन्हें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिसके चलते इस तथाकथित संगठन से इसके सीधे तार जुड़ते हों। जांच एजेंसियों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि मामले की जांच अभी आरंभिक तौर पर है। अभी फिलहाल जो आपको मैं बता दूं रोमाना, कि जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की डिफरेंट टीम्स यहाँ मेरे इस स्पॉट पर मौजूद हैं। कोई घटनास्थल की जांच हो रही है, चारों तरफ से उनको फॉरेंसिक जांच हो रही है। यहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, जो आई विटनेस हैं, उनको खोजा जा रहा है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो जैसा कि इस संगठन ने सोशल मीडिया पर दावा किया है, उसके दावे की जांच भी खुफिया एजेंसियां कर रही हैं और अगर भविष्य में उसका हाथ इसमें पाया गया तो जरूर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आशीष कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आपके पास क्या अपडेट है इस जांच से जुड़ा हुआ? देखिए, यही जानकारी है जो हमें उच्च सूत्रों से मिली है कि टेलीग्राम पर इस संगठन ने ये क्लेम किया कि उसने एक हाई सिक्योरिटी एरिया को ब्रीच किया और इस वारदात को अंजाम दिया जैशुल हिंद। और इससे बड़ी जानकारी है कि इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच करनी शुरू कर दी गई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा और ये असर्टन किया जा रहा है कि जो दावा किया है उसने संगठन ने अपने क्लेम में, वो कितना सही है और ये संगठन किससे ताल्लुक रखता है। जिस बात की ओपी तिवारी जिक्र कर रहे थे, उस गुंजाइश को भी तलाशा जा रहा है रोमाना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान का इसमें हाथ ना हो और पाकिस्तान जैसे किसी देश ने डाइवर्ट करने के लिए और ईरान के नाम का सहारा लेकर के भारत और इजरायल के संबंधों पर चोट पहुंचाने के लिए ऐसा काम किया हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जांच की जा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। प्रबल इसलिए हो जाती है क्योंकि दिल्ली के आसपास बॉर्डर वाले इलाके में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की हिंसा हुई है और उससे पहले खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि साहब, इसमें पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर्स हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर हिंसा भड़का सकते हैं किसान आंदोलन की आड़ लेकर। तो कुल मिलाकर अगर तस्वीर को कहीं ना कहीं एक बड़े कैनवस पर देखने की कोशिश की जाए तो मामला बेहद उलझा हुआ है। इस दिशा में मैं आप लोगों से और बातचीत करूंगी, पर इस बीच एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इजरायली राजदूत डॉक्टर रॉन माल्का ने कहा है कि अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि धमाके के पीछे है कौन। उन्होंने ये भी कहा कि ये आतंकी हमला था और इजरायली दूतावास ही इस हमले के निशाने पर था। उनसे बात की है मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय ने। We don't know yet who is standing behind this blast, but as of now, our assumption that it is a terror attack that is targeted the Israel embassy. Fortunately, nobody is hurt. All the diplomats and the families are safe. We are working with full cooperation with the Indian authorities to investigate
to put all the pieces and to just to finalize the puzzle to understand who is standing behind this evil attack. तो एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय से बातचीत में डॉक्टर रॉन मल्का ने यह भी कहा है कि भारत की जांच एजेंसियों पर इसराइल को पूरा भरोसा है। अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल की टीम भी जांच में शामिल हो सकती है। As I said, it's a full collaboration, so we are working together. If the delegation will come here, if it will be conducted in different ways, I still don't know. As I said, it's still early stages of the investigation and all the options are there. I have full trust that our authorities, the Indian authorities, the Israeli authorities that are joining efforts here will find a way, the best way to finalize this investigation and of course to understand who is standing behind that attack and just एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।